बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं आप एक ऐसी अहम बात बताता हूँ जो हम दिन में 5 बार कर सकते हैं, और वो इतनी फजीलत की बात है कि वो हमें 4 फितनों से, जो जिंदगी और मौत के 4 फितने हैं, उनसे हमें बचाएगी। और वो फितने जो हैं उनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 5 नमाजों में, इनफैक्ट हर नमाज में, चाहे वो फर्ज हो या नफिल हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पनाह मांगा करते थे। और वो 4 फितने क्या हैं? पहला फितना है पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव, कब्र के अजाब से। दूसरा फितना है जहन्नम के अजाब से। तीसरा फितना है ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब कि जो जिंदगी में फितने आएंगे और जो मौत के वक्त हमारी आजमाइश होगी, निज़ा के वक्त जो आजमाइश होगी, वो फितना जो सबसे बड़ा फितना है, तो उससे हमें निजात के लिए। और तीसरा जो है सबसे बुरा फितना, वो है दज्जाल का फितना, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी फितने आएंगे उसमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। उससे दुआ मांगने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अब ये 4 फितने इतने बड़े बड़े फितने, लेकिन इसके लिए दुआ जो है बहुत आसान है, और ये हर नमाज में, हर 2 रकत नमाज में और हर जो 4 रकत नमाज में आप ये पढ़ सकते हैं और इनसे पनाह मांग सकते हैं। और आपको तो जैसे मालूम ही है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी आजमाइश दी है, जो भी परेशानियां दी हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि हमें उसका रास्ता बताया है। और इस रास्ते में सबसे पहले जो है, जब आप अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात के बाद तशहुद जो होता है, अत्तहियात तशहुद पढ़ते हैं, तशहुद के बाद आप जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप दुआ मांगते हैं। तो सबसे जामे दुआ तो है अल्लाहुम्मा रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दुआ फरमाते थे, और जो ये हमेशा आप हर अपनी तशहुद के बाद पढ़ते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व आऊज़ु बिका मिनल फितनतिल मसीह दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल माया व फितनतिल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मासिमी वल मगरम। ये सही बुखारी की हदीस है। ये सही बुखारी की हदीस है 833 और 832। और दूसरी हदीस है वो सही मुस्लिम की हदीस है, उसके अल्फाज भी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस एक आगे पीछे का फर्क है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल माया व मात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। तो ये जो 2 जामे दुआएं हैं, वो इतना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को समझाते थे, जैसे कि जो आप सहाबा कराम को कुरान की आयत सिखाते थे, बिल्कुल वैसे ही सिखाते थे। और यहाँ तक कि एक दूसरी हदीस में है कि एक सहाबी के बेटे ने नमाज पढ़ी, और ये नमाज में पढ़ना भूल गए, क्यों? और तो उनके जो वालिद साहब ने पूछा कि तुमने वो दुआ पढ़ी? तो उन्होंने कहा कि मैंने दुआ वो नहीं पढ़ी। तो उन्होंने एज ए पनिशमेंट उनसे कहा कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तुम फिर से जाके पढ़ के आओ। तो वो उनका बेटा जो है ताबई था, तो वो फिर से दुआ पढ़ के आया। तो इस वजह से इतनी ज्यादा ये जामे दुआ है। तो मैं आपको जो बुखारी की हदीस है, वो उर्दू का ट्रांसलेशन है हमारे पास, मुस्लिम का ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है, वो इंग्लिश में है। तो मैं आपको दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताता हूँ। तो जो सही मुस्लिम की जो दुआ है, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, when any of you completes the last tashahud,
he should seek refuge from Allah from 4 trials, that is from the torment of the hell and the torment of the grave and the trials of life and death and from the mischief of Masih ad-Dajjal. This hadith has been narrated by Imam Auza'i with the same chain of transmitters but with these words: when any of you complete the tashahhud, he made no mention of the word the last. So this is it. तो ये जो दुआ है, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया व ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस जब से मुझे आज कम से कम 10 से ज़्यादा साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जब से मुझे हदीस मालूम है तो मैं हर अपनी नमाज में ये पढ़ता हूँ और आज तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नमाज मेरी ऐसी नहीं हुई जिसमें मैंने ये दुआ नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कर्ज से और लोगों की मोहताजी से और गंदे काम करने से। तो इस वजह से मैं इससे डर की वजह से कि मतलब मेरे पर कभी कर्ज ना आए और ये मैं कभी गुनाहों में ना मुलफ़िज़ हूँ, तो मुझे इससे डर लगता है, तो इससे मैं अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूँ। और ये दूसरी जो हदीस है, ये दूसरी हदीस जो सही बुखारी की है, हदीस नंबर 832 और 833, तो ये मैंने sunnah.com से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो इसमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ये तो वो मैंने जो पुरानी वाली हदीस थी वो मैंने आपको इंग्लिश में बता दी, तो अपने जो उर्दू और हिंदी वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये हदीस मैं उर्दू में पढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खबर दी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ पढ़ते थे: अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व मिन फितनतिल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मासिमी वल मगरम। तो इसमें जो है आऊज़ु बिका मतलब मैं पनाह में आता हूँ, मिन अज़ाबिल क़ब्र वो तो आपको पता चल रहा है अज़ाबिल क़ब्र, व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, दज्जाल के फितने से अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह में आता हूँ, व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व मिन फितनतिल मसीह ममात। अब मैं अल्लाह ताला तेरी पनाह में आता हूँ जिंदगी के फितनों से और मौत के फितने से। जो मौत के वक्त जो फितना होगा वो बहुत बड़ा फितना होगा। उसके बाद मजीद है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मासिमी वल मगरम। तो मिनल मासिमी, मासम क्या होता है? मासम जो होता है सिंस, द ग्रेट सिंस, बिग सिंस, गुनाह कबीरा। और वल मगरम, मगरम का मतलब होता है कर्ज। तो इसकी जो तर्जुमा भी दिया हुआ है, ए अल्लाह कब्र के अजाब से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, जिंदगी के और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ, दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाह से और कर्ज से। किसी यानी कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कर्ज से बहुत ही ज्यादा पनाह मांगते हैं। ये आपने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो कर्ज से बहुत ज्यादा पनाह मांगते हैं। अब मैं आपको एक चीज और हुसूल बरकत के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत आयशा के हस्बैंड थे, तो ये आप ये नहीं कहते थे मेरे मियाँ, या हजरत फातिमा के वालिद थे तो ये नहीं कहते थे अबती, या हजरत अली के भाई थे तो ये नहीं कहते थे भैया। सारे के सारे सहाबा कराम, सारे के सारे जो रिश्तेदार थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्टेड ऑफ दी जो उनके अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते थे, क्योंकि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर होना उस सब रिश्तों पे भारी था। तो इसलिए तो आयशा रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि आप इतनी ज्यादा पनाह मांगते हैं कर्ज से,
इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मकरूज होता है या मकरूज हो जाए तो वो झूठ बोलता है और वादा खिलाफ हो जाता है। और इसी सनद के साथ ज़ोहरी रदी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़ोहरी से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मुझे अरवा बिन जुबैर रदी अल्लाह उर्वा बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हा ने खबर दी कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते सुना। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो कर्ज है, कर्ज इंसान का जो है दुश्मन है, और कर्ज की वजह से जो है इंसान कुफ्र बकता है, झूठ बोलता है, लोगों को झूठे दिलासे देता है। जो कर्जदार होता है वो अपने जो अपना मांगने वाला जो लेंडर होता है उसको गलत डेट बताता है, फिर उसके बाद जब वो तकाजा करने आता है तो वो फिर झूठ बोलता है और छुप जाता है और तरह तरह के बहाने बनाता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि अल्लाह ताला को जो मालदार मुसलमान हैं वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो दीन के कुछ काम आ सकते हैं, जबकि गरीब और गुरबा जो है वो इतने ज़्यादा, तकवा तो उनमें हो सकता है लेकिन यह है कि वो दीन के इतने काम नहीं आ सकते। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस दुआ को आप पढ़ें, यह आपकी स्क्रीन पर आ रही है, और इसको आप याद कर लें अगर याद नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आप कसरत से हर नमाज में पढ़ा करें। और हमें अल्लाह ताला इन जो फितन हैं, जो 4 फितन बताए हैं, और प्लस जो गुनाह है और जो कर्ज है, अल्लाह ताला हमें इनसे बचाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।